जयंती पर साल दर साल गांधी जी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहीं आज और भी प्रासंगिक, उन्होंने अहिंसा की बात कही, आज अहिंसा की बात को आत्मसात करना पूरे विश्व के लिए परम आवश्यक हो गया है, वरना विश्व विनष्ट हो गया। उन्होंने सत्य की बात कही, उन्होंने सत्य को भी ईश्वर माना। आज मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में लोग चक्कर लगाते हुए ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन सत्य से अपनी करते हैं। वो कहते हैं सत्य बोलिए, सत्य ही ईश्वर। उन्होंने कहा सबका उदय, वो सर्वोदय की बात की। आज स्थिति ये है, अपना उदय चरम हो गया है और अपना उदय अन्य को शोषित करके अन्य का अच्छी। उनके सर्वोदय में समावेशी विकास है, सबका विकास है। उन्होंने अपनी मांग को रखने के लिए इच्छा शक्ति के साथ सत्याग्रह की बात की। आज जब कोई मांग करने जाता है तो नारे लगाता है, बेले फेंकता है, सार्वजनिक स्थलों को जलाता है, एक दूसरे को मारता है। गांधी जी इतने प्रासंगिक हैं कि हमको तो रोज याद आते हैं, रोज याद आते हैं। जब हम कार चलाते हुए रास्ते से गुजरते हैं और जगह जगह पुलिस नेताओं की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, जनता के लिए, जनता को वो अपमानित करती है, जनता को भगाती रहती है, हटो हटो, और नेता के लिए तो क्रांति आता है। 1937 में पहली बार कांग्रेस की, अंग्रेजों के जमाने में ही कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार है, प्रधानमंत्री कहे जाते थे। वे सभी गांधी जी का आशीर्वाद थे और उन्होंने पूछा आपका क्या मार्गदर्शन है, कैसे हम शासन करें। तो उन्होंने एक बात कही कि जो मुख्यमंत्री अपने शासन में पुलिस का सबसे कम प्रयोग करेगा उसको हम सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानेंगे। बात जब हम पढ़ते थे तो कम समझते हैं, गांधी ने कहा जब हम पढ़ाने लगे तो बात समझ में आई और आज बहुत समझ में आई। उन्होंने कहा आपका शासन कल्याणकारी और जनता के लिए तभी हो सकता है जब पुलिस का कम से कम प्रयोग। जितना ज्यादा आप पुलिस का प्रयोग करोगे इसका मतलब उतने असफल। इसलिए बात ये है, रोज याद आते हैं गांधी जी होते तो क्योंकि अहिंसा की तैयारी से मारते होना इन सबको निकाल के बाहर करते और कहते थे चलो हमारे आश्रम में, तो लोग केवल झाड़ू लगाने लायक, इंक्लूडिंग और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबको, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, इन सब नेताओं को कहते तुम लोग झाड़ू लगाने से ज्यादा कोई भी योग्यता नहीं रखते। आज शासन पुलिस को बचाते हैं, इसका मतलब उनमें आत्मविश्वास नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की जब बात करते हैं दिन भर में, क्यों भैया
प्रधानमंत्री आज कितनी झूठ बोले। हर पत्रकार यही ढूंढता है प्रधानमंत्री आज कितनी झूठ बोले, फला नेता कितनी झूठ बोले। तो आपको साथ नहीं आ रहा, फला नेता कितनी बेईमानी किया, कितनी संपत्ति अंचल में उसकी है, कितनी संपत्ति उसकी नोएडा में है, कितनी संपत्ति हमारा गृह मंत्री ले जा रहा है यहाँ से। जब ये देखते हैं तो शास्त्री उस ईमानदारी इतनी और इच्छा शक्ति इतनी कि अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, एक मीटिंग खाना नहीं खाएंगे। जरा ये अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने धमकी दी गेहूं नहीं भेजेंगे। उन्होंने कैलकुलेट कराया कि अगर पूरे देशवासी हफ्ते में एक दिन उपवास करें तो हम तो अमेरिका से गेहूं नहीं मंगा सकते। पाकिस्तान आप लोगों को नकार देना चाहिए। मीडिया क्या ये क्यों कैसे सुन रही है कि गांधी और गोडसे की समानता की जाए? मीडिया को नकार देना चाहिए। हिंसा हिंसा इसका मतलब आप अहिंसा को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर गोडसे को कोई मान रहा है तो अहिंसा को जस्टिफाई कर रहा है, तो फिर मानवीय भारत पार्टी का इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं चाहिए, माफियाओं का लीजिए। गोडसे और गांधी की कोई तुलना नहीं है। गोडसे व्यक्ति है, इंसान है, लेकिन उसका कृत्य जानवर का है, और गांधी इंसान होते हुए ईश्वर है। तो दोनों की तुलना संभव ही नहीं है। गोडसे का नाम देने वाले निहायत मूर्ख हैं, निहायत असभ्य हैं, और वे जानवर की कोर्ट में जाने को तत्पर। सर, जो आज माल्यार्पण किया गया किन प्रदेशों से पदाधिकारी यहाँ उपस्थित? नहीं, हमारे प्रदेशों से नहीं है, मेनली लखनऊ के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। कुछ जिलों में अवश्य आयोजन किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी कर रहे हैं। राजनीतिक सुधार यात्रा की तैयारी हमारी ये है कि हम अभी प्रभारी नियुक्त करके आए हैं इलाहाबाद से जाके। अब हम प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, बनारस, मिर्जापुर, चंदौली के प्रभारी नियुक्त करने जा रहे हैं। 12 तारीख तक प्रभारियों की नियुक्त हो जाएगी। हमारी 60 दिन की यात्रा है, करीब 50 प्रभारी हमारे हो जाएंगे। फिर हम 15-16 को यहाँ से प्रोग्राम बनाएंगे। 26 या 27 को यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसकी सूचना आप सब लोगों को 17 तारीख को हम दे देंगे। सर, बैठक में अन्ना हजारे की राजनीति पर भी बातचीत की गई, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कैसी राजनीति? देखिए, जिसको दिखाई नहीं पड़ता और कोई देखना नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लिए तो दूसरे दिन हमने कहा कि अगर यह व्यक्ति देश को आगे ले जाएगा तो इसका मतलब मैं अज्ञानी हूं और मैं राजनीति नहीं करूंगा। पत्रकारों को नहीं दिखा, उनका पिछला 30-40 साल का सार्वजनिक जीवन देखते हुए पत्रकारों को नहीं दिखाई पड़ा। अन्ना हजारे जब आंदोलन पर बैठे तो पत्रकार क्या कर रहे थे, कांग्रेस क्या कर रही थी? अन्ना हजारे के आंदोलन में संघ के कार्यकर्ता थे, और अन्ना हजारे जब मोदी के समय पर अनशन पर बैठे थे तो 4 दिन में भाग गए। अन्ना हजारे सीधे साधे मनमोहन सिंह से तो जीत किए जन लोकपाल हो जाए, जन लोकपाल उन्होंने पास भी कर दिया, लेकिन मोदी के आने के बाद जन लोकपाल का क्या हुआ? क्या बात करते हैं अन्ना हजारे की? वो गांधी के वेश में कलंक है, गांधी के वेश में कलंक है। केजरीवाल
कलंक है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में जो है आप किसका सपोर्ट करना चाहेंगे? अरे भाई, हम मानवीय भारत पार्टी है, हम किसी को सपोर्ट करते पार्टी क्यों बनाते? हम पार्टी क्यों बनाते? हम कहीं बैठे होते कुर्सी पर। हम इंडिया गठबंधन क्या है भैया? क्या है? क्या लालू ने अच्छा शासन किया था? क्या अखिलेश मुलायम ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद नहीं किया? क्या मायावती ने बर्बाद नहीं किया? क्या शरद पवार से निकृष्ट व्यक्ति कोई है? क्या नीतीश कुमार से निकृष्ट व्यक्ति कोई है? अगर इनसे तुम गठबंधन करोगे और इंडिया नाम दे दोगे तो बहुत अच्छे हो जाओगे। और रही बात एनडीए की, तो आप जानते हैं इंडिया और भारत में कितना डिफरेंस है? और कोई डिफरेंस नहीं है। संविधान में लिखता है इंडिया दैट इज भारत, उनमें दोनों शब्द लिखा है। इंडिया दैट इज भारत, चाहे भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, एक ही बात हुई। पार्लियामेंट का संविधान में लिखा है, संसद में चाहे आप हिंदी में बोलिए चाहे अंग्रेजी में बोलिए, किसी अन्य भाषा में बोलना है तो स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इंडिया दैट इज भारत तो पहले से, इसमें ये केवल सगुफा है इलेक्शन का। सर 2024 चुनाव आ रहा है, कितनी सीटों पर मानवीय भारत पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार? अभी एक भी सीट पर नहीं तैयार है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 15 सीट पर हमारे लोग लड़ना चाहेंगे और हम उन 15 सीटों पर लड़ेंगे, अपनी विचारधारा का प्रचार करेंगे और संभव है आपको जीत की मिठाई भी खिलाएं। सर गांधी जी की किन बातों से आप प्रभावित हैं और हमारे दर्शकों को बताएं? गांधी जी की सत्य और अहिंसा, सबसे ज्यादा हम प्रभावित हैं अहिंसा, क्योंकि अहिंसा से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और हिंसा से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अहिंसा से आप किसी के दिल में जा सकते हैं और हिंसा से किसी के दिल से दूर हो सकते हैं। अहिंसा एक बहादुर का औजार है, जबकि हिंसा कायर लोग करते हैं। जैसे आप नीचे उतरेंगे, अगर आपको किसी कुत्ते से डर लगेगा तो आप उसको डंडा देंगे, अर्थात आपको भय है। आपको अगर भय है, मुख्यमंत्री को अगर भय है कि हमारी विचारधारा से जो हम कल्याण नहीं कर रहे हैं कोई सूट कर सकता है, तो पुलिस लगा देंगे। तो हिंसा का सहारा हमेशा कायर लेता है और अहिंसा का सहारा बहादुर लेता है। भारत जोड़ो यात्रा और राजनीतिक सुधार यात्रा में डिफरेंस क्या है? भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा इवेंट था, जिसमें राहुल गांधी को लोकप्रियता दिलाना मूल उद्देश्य था। राजनीतिक सुधार यात्रा में हमको लोकप्रियता दिलाना मूल उद्देश्य नहीं। राजनीति को, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बदल देना, राजनीतिक मायने को बदल देना मूल उद्देश्य है। उनकी यात्रा पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी। हमारी यात्रा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है। सर आम आदमी पार्टी और मानवीय भारत पार्टी क्या कुछ विचारधाराएं उनमें आपस में मेल खाती हैं? अरे भाई, मंच पर तो सबकी विचारधाराएं एक है। कोई नेता कहेगा कि हम झुट्टे हैं, मोदी से पूछ लीजिए कि क्या मोदी जी आप झुट्टे हैं, और निकाल के बाहर करेंगे, कहेंगे फिर